तो ये है हमारा घाघरा और इसकी हमें करनी है अम्ब्रेला घाघरे की कटिंग। तो पहले हम इसे डबल फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हो मैंने इसको डबल फोल्ड किया इस तरह से, और डबल फोल्ड करने के बाद उसको एक बराबर एक जैसा कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने बीच में कहीं टेर वेर नहीं है, एकदम परफेक्ट तरह से डबल फोल्ड किया है। फिर एक साइड से किनारा उठाया और फिर इस तरह से त्रिकोण किया है। जहाँ से आप फोल्डिंग करते हो उस साइड का एक किनारा आपको उठा के दूसरे किनारे पे रखना है। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने किस तरह से त्रिकोण बनाया है। तो उसी तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से आपको कमर का नाप से गोलाई देनी है। तो जितना आपका कमर का नाप है उसके हिसाब से आप दे सकते हो। तो मेरी 32 की कमर इंच है तो मैं यहाँ पे 8.5 जितना लूँगी। तो मैं देख ले रही हूँ कि 8.5 मेरा हो रहा है या नहीं। तो इस तरह से मैंने कमर का नाप करके चौथा भाग, कमर का 8वां भाग लगा, चौथा भाग लेना है हमें, क्योंकि 4 बार फोल्ड है इसलिए। और 8.5 जितना मैंने ले लिया कमर का नाप, और फिर इसको मैं इसकी लंबाई दे दूँगी। तो लंबाई मैंने यहाँ पे 40 ली है और 43 तक दिया है लंबाई, क्योंकि मेरा लेंथ है 40 है और 3 इंच इसकी जो नीचे की पट्टी होती है फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इसके हिसाब से मैंने लिया इसका नाप, और इस तरह से सब जगह पे 43 का नाप से मैं इस तरह से मार्जिन कर दूंगी। तो थोड़ी थोड़ी जगह का पे इस तरह से मैंने गोलाई में ऊपर से लेकर इस तरह से नाप पे दे दिया है, और फिर इसकी हम कर देंगे कटिंग। तो बहुत ही इजीली इसकी अम्ब्रेला घाघरे की कटिंग हो जाती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, और अभी हमें इसकी कमर की भी कटिंग करके रख देनी है। तो यहाँ पे मैंने कमर की भी कटिंग कर दी है, और ये कमर की कटिंग होने के बाद मुझे तो इस तरह से फोल्ड करके फिर इस तरह से ये वाला बचा हुआ कपड़ा जो घाघरे का है उसको मैंने इस तरह से नीचे रख दिया, और इसमें से मैं इसका जो जॉइंट का पार्ट है वो निकाल दूंगी। आप देख सकते हो 2 पार्ट में जॉइंट लगना है, तो 2 बाकी है। तो इस तरह से 2 चीरे ले लेने हैं हमें टुकड़े। तो एक टुकड़ा ये हो चुका है और एक हम बाद में निकालेंगे। तो दूसरा टुकड़ा हम इस तरह से निकाल देंगे अभी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने उसको, नीचे का कपड़ा उल्टा है और ये कपड़ा सीधा है, इस तरह से लेना है उल्टा सीधा। अब सीधे में मत लेना, नहीं तो आपका उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों एक साइड के सिरे कट हो जाएंगे। तो आमने सामने लिए आप देख सकते हो, उल्टे के ऊपर मैंने सीधा रखा है। तो इस तरह से ये वाला जॉइंट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। और बेल्ट के लिए हमें सिर्फ सीधा पट्टी लेना है 4 इंच की, उसमें हमारा बेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला मैंने कपड़ा ले लिया है, जो जॉइंट के लिए मैंने पट्टे कटिंग कर लिए थे। तो उसको मैंने ले लिया, और यहाँ पे इस तरह से एक के ऊपर एक रख के इसको जॉइंट कर दूँगी पहले। तो आप देख सकते हो एक साइड से मैंने स्टार्ट कर दिया जॉइंट करना। तो इस तरह से इसको मैं जॉइंट कर दूँगी, और इसके ऊपर डफ सिलाई लगा दूँगी, जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे डफ सिलाई भी लगा दी है इस तरह से। अभी ये घाघरे में जॉइंट करने के लिए रेडी हो चुका है। और यहाँ पे हमने ले लिया ये वाला जो घाघरा है, उसको मैंने जहाँ पे जॉइंट लगेगा वहाँ पे मैं यहाँ पे कट लगा दूँगी बीचों बीच। और यहाँ पे ये कट है, यहाँ पे ये जॉइंट वाला भाग लगना चाहिए। जहाँ पे घाघरे में कट मारा है वहाँ पे ये जॉइंट रखना चाहिए हमें बीचों बीच। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ले लिया और नाप करके फिर एक किनारे से मैं सिलना स्टार्ट कर रही हूँ इसको। इसमें घाघरे में जॉइंट इसी तरह से लगता है, तो मैं यहाँ पे जॉइंट लगा रही हूँ। तो बहुत ही इजीली जॉइंट हो जाएगा हमारा घाघरे में ये पट्टी। तो यहाँ पे देख सकते हो जॉइंट हो चुका है, और यहाँ पे इसके ऊपर डब सिलाई लगेगी, और इस तरह से ये डब सिलाई लगानी है हमें।
तो यहाँ पे ये डब सिलाई लग चुकी है हमारी। तो ये डब सिलाई लगा के भी हो चुकी है। और इस तरह से ये टेर मैंने यहाँ पे ये जो जॉइंट है वो मैंने लगा दिया। और यहाँ पे ये बेल्ट लगेगा। बेल्ट मैंने 4 इंच का लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी लेंथ पूरी ली है, जितनी कपड़े में थी उतनी, बाद में हम निकाल देंगे। और यहाँ पे बेल्ट के लिए हमें इस तरह से दोनों साइड से पहले घाघरे में सिलाई लेनी है चैन की, फिर बेल्ट लगाना है। तो यहाँ पे सिलाई हो चुकी है। और अभी हमें बेल्ट की में जो प्लेन कपड़ा है वो मैं निकाल दूँगी और फिर एक साइड से सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक साइड से मैं इस तरह से सिलाई ले रही हूँ। बहुत ही इजीली सिलाई हो जाती है ये। और यहाँ पे भी इसको प्लेन कपड़े को मैं हटा दूँगी और यहाँ पे इस तरह से कट लगा के फिर इस बेल्ट को इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर दूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सिलाई नहीं आई थी तो वापस से लगा रही हूँ। और उसे कट लगाने के बाद हमें इस तरह से घाघरे में, तो अभी हमें इसमें घाघरे में इस तरह से इसको जॉइंट करना है। घाघरे को भी उल्टा रखना है। और ये लेफ़ा है, बेल्ट बोलते हैं, लेफ़ा जो भी बोलते हो, उसे भी उल्टा ही रखना है, सीधा नहीं रखना है। पहले उल्टे घाघरे में लेफ़ा लग, तो यहाँ पे इस तरह से ये उल्टे में ही पूरा बेल्ट लगता है। मैंने लगा दिया यहाँ पे बेल्ट का कपड़ा और बेल्ट लगा दिया। और फिर यहाँ पे एक साइड से मेरी जो चैन का लेफ़े में बाकी था बेल्ट में फोल्डिंग, तो वो मैंने बाद में फोल्डिंग किया कट करने के बाद। और फिर इसको सीधा करके इसके ऊपर रख के, अंदर के धागे नहीं दिखने चाहिए। और इस तरह से ये पट्टी को फोल्ड करना है। जो बेल्ट होता है उसे इस तरह से अंदर की साइड बाहर की साइड फोल्ड करके लगाते जाना है। जो अंदर की सिलाई वो नहीं दिखनी चाहिए। तो आप देख सकते हो पहले मैंने उल्टे में लगाया है और अभी मैं सीधे में लगा रही हूँ। जहाँ पे अंदर की साइड बेल्ट लगा है उसकी सिलाई बिना दिखाई दिए उसके ऊपर रख के कपड़ा मैं सिल रही हूँ। तो इससे क्या होता है, बेल्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है घाघरे में। आप पहले सीधे में लगाओगे फिर उल्टे में लगाओगे तो आपका जो बेल्ट बनाओगे, लेफ़ा बनाओगे, बहुत बेकार लगेगा। इसलिए आप इस तरह से सिलाई करके देखिएगा, बहुत अच्छा आता है बेल्ट का लुक। तो आप देख सकते हैं मेरा लेफ़े की स्टिचिंग हो चुकी है और कितना प्यारा लग रहा है। और अभी हमें इसको बराबर करके इसमें से टेर निकालनी होती है। अम्ब्रेला घाघरा है तो इसमें टेर तो होगी, तो उसे इस तरह से पहले फोल्ड करना है 4 बार। फिर सेफ्टी पिन से इसको यहाँ पे अटैच कर देना है इस तरह से। जो लेफ़ा होता है उसको बराबर करके फिर इसकी हमें करनी होगी कटिंग एक बराबर करके। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ से पकड़ा है और फिर इस तरह से हाथों की मदद से इसको पहले एक कर रही हूँ, लटका के मैंने रखा है, आप देख सकते हो। फिर इस तरह से इसको बराबर कर रही हूँ सभी पार्ट को। जैसे मैंने लेफ़े में फोल्ड किया ऐसे नीचे के घेर में भी 3 बार फोल्ड करूँगी, 4 बार सॉरी, इस तरह से 4 बार फोल्ड करके फिर इसको एक जगह पे रख दूँगी। यहाँ पे हो चुका है फोल्डिंग। और अभी मैं इस तरह से रख रही हूँ उसको बराबर करके। फिर यहाँ पे इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग आपके हिसाब से करनी चाहिए, आपकी जितनी लेंथ है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मेरी 41 है, 40 की लेंथ है। तो यहाँ पे मैं 40 की लेकर फिर 3 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रखूँगी। तो सब जगह पे मैं इसी तरह से कर रही हूँ। यहाँ पे भी इसी तरह से मैं कर रही हूँ और बीच बीच में और ले रही हूँ और फिर इसको नाप के लगा रही हूँ। और फिर यहाँ पे इसकी कटिंग कर दूँगी बराबर करने के बाद। तो बहुत ही इजी कटिंग होती है इसकी। तो आप देख सकते हो मैंने इसकी टेर निकाल दी है इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ी बहुत टेर है तो उसको भी मैं निकाल दे रही हूँ।
ये टेढ़ निकलने के बाद हमारा ये घाघरा कुछ इस तरह से होगा। और यहाँ पे मैं इसके अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कट कर दूँगी। जितनी मुझे सिलाई में फोल्डिंग करना है पट्टी, वहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ। तो यहाँ पे कट लगा दिया है और इसकी अब हम कर देंगे स्टिचिंग। और इसका घेर मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो बिल्कुल ख़राब नहीं लग रहा है, एकदम परफेक्ट घेर बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इस तरह से। और अभी हम इसके नीचे की पट्टी फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो नीचे की पट्टी पहले मैं आधा इंच जितना ही फ़ोल्ड कर रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से पहली पट्टी आपको आधा इंच फ़ोल्ड करनी होती है। तो यहाँ पे इस तरह से पट्टी को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी आधा इंच जितना। तो पहली पट्टी आपको ध्यान रखना है, धागे अंदर दबने के लिए आधा इंच जितनी फोल्ड होती है, फिर बाद में आपकी जितनी पट्टी होगी उतनी फोल्ड होती है। तो यहाँ पे पहले आधा इंच मैं पट्टी पूरी फोल्ड करके ले रही हूँ। और ये फोल्ड करने के बाद हमें इस तरह से बाकी की पट्टी जहाँ पे मैंने कट लगाया था वहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले से मैंने कट लगा दिया था अपने नाप के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ और इस पट्टी के बीच में आपके छोटी छोटी चिमट आएगी, जैसे प्लेट आती है छोटी छोटी, वो प्लेट्स इसमें आएंगी। अब चिमट भी बोल सकते हो, प्लेट्स भी बोल सकते हो, जो भी बोलोगे। जो बचा हुआ कपड़ा इसमें इस तरह से आपको छोटी छोटी प्लेट्स भर के उसको दबाना होगा, नहीं तो आपके घाघरे में गूंच आ जाएगी, पट्टी में बहुत ख़राब दिखेगी इस तरह से। तो यहाँ पे छोटे छोटे इस तरह से प्लेट भरते जाना है आपको पूरे घाघरे में की नीचे वाली पट्टी में, जिससे अम्ब्रेला घाघरे की पट्टी बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगी। अब नए नए सिलना सीखोगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा सीखने में, आपको पट्टी फोल्ड करने में। एक ही घाघरे में आप 10 बार पट्टी फोल्ड करके देखोगे तो आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी और आप इजीली सब घाघरों में इसी तरह से पट्टी फोल्ड करना सीख जाओगे। अब बार बार दूसरे घाघरे मत ख़राब करना, एक ही घाघरे में आपको सीखना है। तो पट्टी 10 बार उस पट्टी को खोल खोल के सीखोगे तो फटाफट आपको फिनिशिंग भी आ जाएगी और सीख भी पाओगे और ज़्यादा कपड़ा भी ख़राब नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जितनी चिमट आ रही है उतनी ले रही हूँ। आपको ऐसे नहीं पता चलेगा तो अंदाज से आप थोड़े जैसे 4 इंच के बाद एक चिमट ले लो, फिर वापस 4 इंच 5 इंच ऐसे जितने अकॉर्डिंग नाप से आप ले सकते हो। तो आपका घाघरा परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सारी चिमट लेने के बाद ये एकदम पट्टी परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगी। और बहुत ही इजी है अम्ब्रेला घाघरा बनाना। तो अपने आप भी पता चल जाता है कि यहाँ पे चिमट आने वाली है, क्योंकि कपड़ा आगे जैसे हम बराबर कर रखेंगे तो उसके हिसाब से कपड़ा बचता जाएगा और बीच में पता ही चल जाएगा कि यहाँ पे चिमट लेना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे आप बनाओगे घाघरा तो आपको नॉलेज लगने लगेगा कहाँ पे प्लेट आते हैं कहाँ पे नहीं आएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये पट्टी फोल्ड हो चुकी है और आप देख सकते हो कहीं भी कुछ नहीं बचा है, एकदम पट्टी परफेक्ट हो चुकी है। और अभी हमें इसकी जॉइंट करना है दोनों पार्ट को इस तरह से, जिससे घाघरा हमारा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से लेकर मैं चैन तक इसको इस तरह से सीधा सिलूँगी। नीचे की दोनों भागों को इस तरह से लेकर चैन तक इस तरह से सिलना है। तो ये हो जाएगा हमारा घाघरा बंद इससे। तो यहाँ पे हो चुका है और घाघरे का आप लुक देख सकते हो कितना परफेक्ट आया है।